हाँ जी, क्या मामला है? मामला सर ये है, सरकार एक तरफ से तो कहती है हम किसानों के लिए जो है नहीं वो खरीद की बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कल सरकार ने जैसे करनाल में कुरुक्षेत्र में जो है छापेमारी की, किसानों के साथ में जो धांधली थी, बहुत बड़ी धांधली पकड़ी गई। एक एक बोरी के अंदर 15 किलो से और 25 किलो तक जो है लोगों के बारदाना में जो है कम वजन मिला। इसी प्रकार से करनाल में जो है 8 और किलो से और 9 किलो तक कम मिला। आज जो है यहाँ पर जींद में भी जो ये धांधली के ही हमने जो है एक केस पकड़ा हमारा जमींदार ने सफेदो मंडी में, और सफेदो मंडी में उसके साथ में 1.5 किलो की बार्गेनिंग करने लग रहे थे। जब वो बार्गेनिंग करने के हिसाब किताब से इनकार करने लगा, क्योंकि उसने कहा अगवा क्यों करते हो तुम इस प्रकार से, तो उस जमींदार का कहने में ये बात आ गई अगवा यू मेरे गलत तुम गलत काम कर है। तो उस टाइम पे उस दुकानदार ने ये कहा कल तो तेरी 13 थी गील और आज है 17, तना बेचनी हो तो बेच ले, नहीं बेचना ना बेच, ठीक। और किसान बोला ठीक से। यह बात कहने के बाद में वो सेक्रेटरी साहब के पास में चला गया। सेक्रेटरी साहब ने ये बात कही यहाँ ऐसा इस प्रकार की धांधली नहीं होती, और जब ये धांधली नहीं होती तो आप वैसे अपने मन की बात करने लग रहे हो। अरे जब अपना इस ढंग से बात नहीं बना करती। गील तो सही भाई, गील है, मैं भी कहूँ मेरा गील है, और जमींदार ने भी यह बात की मैं भी कहूँ मेरा गील है, मगर तेरे कांडे में तो 13% की थी, आज वह 17% की कैसे होगी। यह बात कहते ही सेक्रेटरी ने जो है ना हमारे जमींदार को बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद में उस आड़ती ने और उस आड़ती के लड़के ने वहाँ पर एक मशोरा बनाए हुए बैठे एक किस्म के, उसका लड़का उसके ऊपर झपट पड़ा किसान के, और किसान की आँख के ऊपर मुक्का मारा, जिससे उसकी आँख भी जा सकती थी। इस प्रकार से आतुर होकर के और वो कहते हैं कि हम सरकार के आदमी हैं। वो सरकार के होंगे, सरकार ना लाइसेंस दे, रिक्शा सरकार के आदमी है, हमारी तो मजबूरी है उस लाइसेंसी के थ्रू तो आपको मार देना सरकार को हैं। अगर बगैर लाइसेंस के जो है सरकार को देवा तो उसमें तो नहीं फिर आप बड़ी कंपनियां की बात करने लगे हो। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किसान ये बात कहते हैं हमने उससे पहले भी जींद में अवगत कराया था, सारी मंडियों में अवगत कराया गया, सारे प्रचार सेंटरों में अवगत कराया गया, सभी सेक्रेटरियों को बोला गया अगर भाई हमारी खरीद की व्यवस्था जो है बढ़िया से बढ़िया करवाई जाए। मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये चाहता हूँ मैं, अगर भाई हम सभी के जितने भी किसान थे, अगर भाई हमारे में कोई किसी प्रकार की बात की समस्या नहीं आए, और किसान भी जो है उसमें अपनी कोई तकलीफ में नहीं आए, और वो अपना आराम से बेच के अपनी फसल को चला जाए। तो उसकी बात का मद्देनजर रखते हुए हमने सारे सेक्रेटरियों कही, और आज वो सेक्रेटरी ये इस प्रकार से बोलता है अगर वो यहाँ जो है इतनी गिल्ली नहीं बिकती, बस नहीं बिकती तो कोई बात नहीं, 2 दिन तो तू फट पर गिरवा होगा उसने। ये तो आश्वासन देने का उसका हक था सेक्रेटरी का। इसका मतलब उन दोनों ने मिली भगत करके उसका जो साथ में झगड़ाबाजी कर ली जब उसने 1.5 किलो ज़्यादा नहीं चलाया। और अब जो है नहीं जब हमने उसका पता चला, हम जो नहीं टेलीफोन पर जब सेक्रेटरी साहब से बात की तो उन्होंने बोला जी अपने वाले की गलती थी, पहला अपना वाला हाथ लिया, हमने वीडियो बनाया। उसने सेक्रेटरी ने वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। सेक्रेटरी तो इसका मतलब ये हो गया कि वो दुकानदार का पक्षी था, हमारा पक्षी था किसान का। तो उस किसान की जबरदस्ती की मतलब इस ढंग से बना दी वीडियो, क्योंकि आजकल तो कारनामा है ये वीडियो बनाना भी, तो उस कारनामे का तय तक पहला उसने वारदात कर दी। उसने वारदात तो कर दी होगी जब उस आड़ती का तना पता है अगर भाई झगड़ा इस प्रकार से हो रहा है, उसकी सुरक्षा तो आपका करवाना का काम था, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन या फोर्स को बुलाना आपका काम था, अगर भाई इस प्रकार से निगरानी करानी थी। उस सेक्रेटरी ने इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। हमने सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट करी अगर जी आप ऐसा करो, हमारा प्रधान बैठा है वहाँ पर और वो प्रधान आपके सामने है, बोले हाँ, तो आप इसका लाइसेंस तो कम से कम कैंसिल करो। तो अब उन्होंने उसका लाइसेंस जो है 7 दिन के लिए सस्पेंड करके के हमारे को जो है अवगत कराया है। अगर मैंने 7 दिन के लिए लाइसेंस उसका सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड से काम नहीं चल रहा जब तक जो है आप उसकी पूर्ण रूप से निगरानी करके और पूर्ण रूप से बातचीत करके इनको सभी को जो है उसके ऊपर जो है ठीक ढंग का जो है आप अपना आयाना रख करके हैं और उस पर पूरी नज़र रख करके किसानों का जो है इमदाद नहीं करोगे। अगर किसानों की इसी प्रकार से अनदेखी होती रही तो ये न जाने किस प्रकार से और कहाँ पर क्या हादसा हो सकता है। उसकी जिम्मेवार मार्केट कमेटी और हरियाणा सरकार है। जैसे मुख्यमंत्री जी कहने लग रहे हैं उसके कुरुक्षेत्र में कल जो कुरुक्षेत्र में पकड़ी गई उसमें कितना वजन ज़्यादा मिला
और उसके बाद में भी ईब तक सरकार ने ये मतलब एक्शन नहीं लिया गया। अब उनके खिलाफ हम यूँ काम करांगे, सिर्फ एक नाम कर दिया, अब उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिया। किस बात का नाम के? वो तो जबरदस्ती बार्गेनिंग है, बुला करके फौरन पकड़ाना है। अगर जब वो थोड़ा बोलते हैं तो फौरन पुलिस आ जाती है, मगर जब वो आड़ती करता है या सरकार का आदमी करता है, जब फोर्स पाती नहीं। इसी प्रकार से हमारे जुलाना में रात को तुलाई के ऊपर रोला हुआ, खांडे की तुलाई में ये दांदली थी, दांदली के ऊपर होया, देखो वहाँ किस प्रकार से लठबाजन लग रहा है, हमने भी फोटो देखा वो। तो इस प्रकार से सरकार जो है नहीं अपने सरगनाओं के साथ में मिलकर के किसानों का शोषण करने की कोशिश करती है। किसान इस बात को नहीं सहन करेंगे, या तो किसान इस बात से, सरकार इस बात से बाज आ जाए। और सारा डिपार्टमेंट, मार्केट कमेटी से हमारी रिक्वेस्ट है, वो किसानों का ग्रुप है और किसानों की बातचीत करता है, किसानों के लिए बनाया गया है। तो उन्होंने किसानों का पक्ष लेकर के इनका अनाज पूर्ण रूप से ठीक ढंग से जो है सभी जो खरीद एजेंसी हैं उनको बुला करके और खरीदवाई करवानी चाहिए। और मैं सभी खरीद एजेंसियों से भी प्रार्थना करता हूँ, वो हरियाणा में जो 6 एजेंसियाँ हैं, 6 की 6 एजेंसियाँ हर जो है आड़ती का जो रोज आप परचेज करो उससे पहले उनका लाइसेंस चेकिंग करो, क्योंकि हम जो है इन लाइसेंसों पे उनके काम नहीं होने देवांगे। अगर जो इस प्रकार से धांधली करेगा, आपको गुमराह कर सकते हैं मगर किसानों को नहीं कर सकते। ठीक है। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।